नमस्कार। क्या अक्सर ऐसा महसूस होता है कि दिन भर की भाग-दौड़ और काफ़ी मेहनत के बावजूद वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जिनकी उम्मीद थी? हाँ बिल्कुल। जैसे पहिया घूम तो रहा है पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। हुँ, ये फीलिंग बहुत कॉमन है। हाँ वही। और प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, ये बनाए रखना कई बार एक बड़ी पहेली जैसा लगता है। सही कहा। हम अक्सर बिजी रहने को ही प्रोडक्टिव मान लेते हैं, पर सवाल ये है कि क्या हमारी सारी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है? क्या हम उन कामों पर एनर्जी लगा रहे हैं जो वाकई मैटर करते हैं? बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास गैरी केलर और जे पापासन की बहुत ही प्रभावशाली किताब है द वन थिंग। उस पर आधारित एक यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट का हम विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और ये स्क्रिप्ट इस किताब के जो सेंट्रल आइडियाज हैं उनको सामने लाती है। आइडियाज जो शायद हमारे काम करने और सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि इस विश्लेषण से जो मुख्य बातें हैं और जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं उनको निकालें। और ये समझे कि कैसे और क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाने के लिए वो जो मल्टीटास्किंग वगैरह है उसे छोड़कर सिर्फ एक सबसे ज़रूरी काम पर फोकस करना ज़्यादा असरदार है। ये थोड़ी अलग सोच है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। चलिए इसी आइडिया से शुरू करते हैं कि सफलता का राज ज्यादा चीजें करने में नहीं बल्कि सही एक चीज पर ध्यान लगाने में है। ये सुनने में थोड़ा मतलब काउंटर इंट्यूटिव लगता है। बिल्कुल, क्योंकि हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि सब कुछ संभालो, एक साथ कई काम करो। हाँ, और यहीं पर ये विश्लेषण कुछ बहुत ही आम धारणाओं पर या कहें तो मिथकों पर सवाल उठाता है। स्क्रिप्ट कहती है कि कुछ बड़े मिथक हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, और हम उन्हें सच मानकर चलते हैं अनजाने में, तो इन पर बात करना जरूरी है। तो स्क्रिप्ट में ऐसे 3 बड़े मिथकों का जिक्र है। पहला वाला, सब कुछ समान रूप से महत्वपूर्ण है, मतलब एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, विश्लेषण कहता है कि ये सोच ही गलत है। असलियत ये है, जैसे वो पारेटो प्रिंसिपल है ना, 80-20 रूल, वो यहाँ भी लागू होता है। अच्छा, कैसे? मतलब अक्सर हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। सारे काम बराबर महत्व के नहीं होते, कुछ काम ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो प्राथमिकता तय करना, मतलब ये चुनना कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, ये पहला कदम है। तो ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी और फोकस मैनेजमेंट भी है। एग्जैक्टली। हम कितनी एनर्जी उन कामों में लगा देते हैं जो शायद उतने जरूरी हैं ही नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, दूसरा मिथक जो आजकल बहुत पॉपुलर है, मल्टीटास्किंग काम करती है। लोग तो उसे एक स्किल मानते हैं। हाँ, और यही स्क्रिप्ट एक बड़ा करेक्शन करती है। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो एक्चुअली टास्क स्विचिंग है। टास्क स्विचिंग। हाँ, मतलब एक काम से दूसरे पर तेजी से कूदना। हमारा दिमाग एक साथ कई कॉम्प्लेक्स कामों पर ठीक से फोकस कर ही नहीं सकता। तो हर बार जब हम स्विच करते हैं, ध्यान बंटता है, फोकस वापस लाने में टाइम और मेंटल एनर्जी दोनों वेस्ट होती हैं। गलतियों के चांस बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ बिजी होने का भ्रम देता है, असल प्रोडक्टिविटी घटाता है। उस स्टूडेंट्स वाला उदाहरण सही था स्क्रिप्ट में। पढ़ाई करते हुए फोन चेक करना या सोशल मीडिया देखना, लगता है दोनों काम हो रहे हैं, पर असल में ना पढ़ाई गहरी होती है ना जानकारी ठीक से प्रोसेस होती है। बिल्कुल, एक तरह का कॉग्निटिव कॉस्ट है ये। और सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, ऑफिस के काम में, मीटिंग्स में, हर जगह यही होता है। अच्छा, अब तीसरा मिथ, इच्छा शक्ति हमेशा उपलब्ध रहती है, मतलब विल पावर ऑन डिमांड है। हाँ, लगता है कि बस ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाओ तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट इससे भी नकारती है। विश्लेषण कहता है कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, एक मसल की तरह या फोन की बैटरी की तरह। अच्छा। बैटरी की तरह। हाँ, हर फैसले के साथ हर बार खुद को पुश करने पर ये थोड़ी कम होती जाती है। सुबह सबसे ज्यादा होती है और दिन ढलते ढलते घट जाती है। इसे ईगो डिप्लीशन भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल एक चीज के लिए अपनी विल पावर का बेस्ट पार्ट बचाकर रखना चाहिए सुबह के टाइम। बिल्कुल, स्क्रिप्ट यही सलाह देती है, अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम तब करें जब विल पावर पीक पर हो, उसे कम जरूरी कामों पर वेस्ट न करें। तो इन तीनों मिथकों का निचोड़ क्या है? यही कि मानना बंद करें कि सब जरूरी है, मल्टीटास्किंग अच्छी है और विल पावर अनलिमिटेड है। इसके बजाय सोच समझकर प्राथमिकता तय करें और वो एक काम चुनें जो सबसे ज्यादा फर्क डालेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मिथकों को समझा, मान लिया कि सब कुछ जरूरी नहीं, मल्टीटास्किंग धोखा है, विल पावर लिमिटेड है। लेकिन अब सवाल ये कि वो एक सबसे जरूरी चीज क्या है, उसे कैसे पहचानें?
इतने सारे कामों के बीच यहीं पर विश्लेषण उस फोकसिंग प्रश्न की बात करता है। हाँ, और ये इस पूरी फिलॉसफी का कोर है, इंजन है। प्रश्न बहुत सिंपल लेकिन गहरा है। वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या फिर अनावश्यक हो जाएगा। What's the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier or unnecessary? ये सवाल वाकई क्लैरिटी देता है। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या करना है, ये पूछता है कि वो एक क्या है जो सबसे बड़ा डोमिनो इफेक्ट पैदा करेगा। ये हमें अर्जेंसी के शोर से हटाकर इम्पोर्टेंस पर फोकस कराता है। स्क्रिप्ट में वो हेल्थ वाला उदाहरण था। अगर किसी की वन थिंग रोज सुबह 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना बन जाए तो ये बाकी चीजों को कैसे आसान बना सकता है? सोचिए, अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करने लगे तो शायद उसकी एनर्जी बढ़ेगी, मूड बेहतर होगा, नींद अच्छी आएगी। हाँ, हो सकता है वो खाने पीने को लेकर भी ज्यादा कॉन्शियस हो जाए। धीरे धीरे वजन कंट्रोल में आ सकता है, स्ट्रेस कम हो सकता है। उस एक आदत ने कई पॉजिटिव बदलाव शुरू कर दिए। हो सकता है डॉक्टर के चक्कर या दवाइयों की जरूरत भी कम हो जाए। मतलब कुछ चीजें अनावश्यक हो गई। हाँ, ये बात समझ में आई। वो एक काम दूसरे अच्छे कामों को बढ़ावा देता है या उनकी जरूरत ही खत्म कर देता है। स्क्रिप्ट का वो कोट भी था, सफलता सही काम करने में है, ना कि हर काम सही ढंग से करने में। बिल्कुल, सक्सेस इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग, नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग राइट। हम अक्सर बहुत से काम सही ढंग से करने में उलझे रहते हैं, पर शायद वो काम ही गलत होते हैं। ये प्रश्न उसी सही काम को पहचानने में मदद करता है। और ये सिर्फ बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं, रोज के कामों पर भी लागू होता है। हाँ बिल्कुल, आज के दिन के लिए मेरी वन थिंग क्या है, इस हफ्ते के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, हर लेवल पर पूछ सकते हैं। ये तो लाइफ के हर एरिया में काम आ सकता है। करियर, रिश्ते, कोई नई स्किल। अच्छा, स्क्रिप्ट एक और इंटरेस्टिंग बात कहती है कि सक्सेस सीक्वेंशियल है, साइमल्टेनियस नहीं। मतलब एक के बाद एक मिलती है, एक साथ नहीं। डोमिनो इफेक्ट का जिक्र है। ये क्या है? डोमिनो इफेक्ट एक पावरफुल एनालॉजी है। सोचिए, डोमिनोज लाइन में खड़े हैं, हर अगला पिछले से थोड़ा बड़ा। एक छोटा सा पहला डोमिनो जब गिरता है तो वो अपने से थोड़े बड़े डोमिनो को गिराने के लिए काफी एनर्जी पैदा करता है। वो दूसरा, फिर तीसरे को, और ये सिलसिला चलता जाता है। हर अगला कदम पिछले की वजह से पॉसिबल होता है और ज्यादा बड़ा असर डालता है। अच्छा, तो मतलब हमें सिर्फ उस पहले सही डोमिनो को गिराने पर फोकस करना है। वो वन थिंग ही पहला डोमिनो है। बिल्कुल, जब वो पहली वन थिंग पूरी होती है तो वो अगली जरूरी चीज को या तो आसान बना देती है या उसके लिए रास्ता खोल देती है। सफलता एक क्रमिक प्रक्रिया है, सीक्वेंशियल। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ एक साथ मिल जाए, पहाड़ पर एक ही छलांग में चढ़ जाएं। हाँ, लेकिन असल में सक्सेस छोटे, लगातार सही दिशा में उठाए गए कदमों का नतीजा है। इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए, है ना, क्योंकि हम तुरंत बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं। बिल्कुल, ये सिद्धांत कहता है कि पहले सही नींव रखो, फिर इमारत बनेगी। स्क्रिप्ट में वो स्किल वाले उदाहरण की बात थी, जैसे कोई कोडिंग सीखता है। हाँ, तो शुरू में शायद सिर्फ सीखने पर ध्यान है, लेकिन एक बार स्किल आ गई तो फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलना, बेहतर नौकरी, अपना स्टार्टअप, ये सब अगले डोमिनोज की तरह गिरने लगते हैं। उस एक स्किल ने अवसरों की पूरी चेन खोल दी। तो इसका प्रैक्टिकल सबक ये है कि बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे एक्शन ओरिएंटेड सीक्वेंशियल स्टेप्स में तोड़ना सीखें। और फिर हर स्टेप पर पूछे कि अब अगला सबसे जरूरी डोमिनो कौन सा है। ये बड़े गोल्स को कम डरावना और ज्यादा मैनेजेबल बनाता है। आप सिर्फ अगले कदम पर फोकस करते हैं, ये जानते हुए कि ये सही दिशा में है। ये सब सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मिथकों को तोड़ना, फोकसिंग प्रश्न, डोमिनो थिंकिंग। लेकिन असली चैलेंज तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना है। जब चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शंस हों, तब कैसे उस वन थिंग पे टिकें। यहीं पर स्क्रिप्ट एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताती है, टाइम ब्लॉकिंग। हाँ, और ये शायद सबसे जरूरी प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसकी स्क्रिप्ट बात करती है। क्योंकि वन थिंग जानना एक बात है और उसे करने के लिए टाइम निकालना और उसे प्रोटेक्ट करना बिल्कुल दूसरी। टाइम ब्लॉकिंग इसी गैप को भरता है। तो ये टाइम ब्लॉकिंग है क्या? बस टू डू लिस्ट बनाना? नहीं, ये उससे ज्यादा है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है अपने कैलेंडर में, जैसे आप किसी जरूरी मीटिंग के लिए टाइम ब्लॉक करते हैं, वैसे ही अपनी वन थिंग के लिए एक फिक्स्ड नॉन नेगोशिएबल टाइम स्लॉट रिजर्व करना। नॉन नेगोशिएबल? हाँ, स्क्रिप्ट सुझाती है कि ये टाइम अक्सर सुबह का हो, जब विल पावर और फोकस बेस्ट होता है, और ये कम से कम शायद 2 से 4 घंटे का हो सकता है, बिना किसी रुकावट के। बिना किसी रुकावट के? ये थोड़ा मुश्किल लगता है आजकल।
मुश्किल है, लेकिन स्क्रिप्ट के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए ज़रूरी है। मतलब उस ब्लॉक किए गए टाइम में फ़ोन साइलेंट, ईमेल बंद, दरवाज़ा बंद अगर हो सके, और दूसरों को बताना कि ये आपका डीप वर्क टाइम है, इसमें डिस्टर्ब ना करें। तो ये सिर्फ टाइम निकालना नहीं बल्कि उस टाइम की रक्षा करना भी है, जैसे कोई किला बनाकर अपनी वन थिंग को सुरक्षित रखना। एग्जैक्टली। स्क्रिप्ट कहती है कि डिसिप्लिन का मतलब हमेशा मोटिवेटेड फील करना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो ज़रूरी है, तब भी जब मन ना हो। टाइम ब्लॉकिंग इसी डिसिप्लिन को एक स्ट्रक्चर देता है। ये आपकी प्रायोरिटी को कैलेंडर पर एक ठोस जगह देता है। अगर वन थिंग लिखना है तो सुबह 8 से 11 सिर्फ लिखना और कुछ नहीं। बिल्कुल। ये आपकी वन थिंग को सिर्फ एक इरादे से निकालकर एक पक्की एक्टिविटी बना देता है। ये पक्का करता है कि दिन की सबसे ज़रूरी चीज़ सबसे पहले हो जाए, इससे पहले कि दिन का शोर शराबा हावी हो। ये वाकई प्राथमिकता को एक्शन में बदलने का तरीका है, वरना प्राथमिकताएं अक्सर बस लिस्ट बनकर रह जाती हैं। सही। अच्छा, अंत में स्क्रिप्ट इन सभी आइडियाज को समेटते हुए सफलता के लिए 3 P का जिक्र करती है। ये 3 P क्या हैं? ये 3 P एक तरह से वन थिंग फिलॉसफी का फ्रेमवर्क है। पहला P है पर्पस, यानी उद्देश्य। ये क्यों का सवाल है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपकी लाइफ या काम की बड़ी डायरेक्शन क्या है? एक क्लियर पर्पस आपको दिशा और मोटिवेशन देता है। ठीक है, पर्पस यानी दिशा। फिर दूसरा P। दूसरा P है प्रायोरिटी, यानी प्राथमिकता। ये पर्पस को एक्शन में बदलता है। ये आपके बड़े क्यों को आज के क्या से जोड़ता है। अपने पर्पस के बेस पर आप फोकसिंग प्रश्न यूज करके अपनी फौरी वन थिंग तय करते हैं। ये वो सबसे जरूरी डोमिनो है जिसे अभी गिराना है। समझ गया। पर्पस से निकली प्रायोरिटी। और तीसरा P है प्रोडक्टिविटी। यहीं पर टाइम ब्लॉकिंग जैसी टेक्निक्स काम आती हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपनी वन थिंग के लिए टाइम निकालना, उसे प्रोटेक्ट करना और उस पर डीप वर्क करना। तो ये तीनों जुड़े हुए हैं। उद्देश्य दिशा देता है, प्राथमिकता फोकस तय करती है और उत्पादकता उस फोकस को नतीजों में बदलती है। स्क्रिप्ट में स्टीव जॉब्स का उदाहरण था। हाँ, स्क्रिप्ट बताती है कि जब स्टीव जॉब्स 1997 में एप्पल वापस आए तो कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही थी और मुश्किल में थी। उनका पर्पस था एप्पल को फिर से ग्रेट बनाना। उनकी प्रायोरिटी, उनकी वन थिंग बनी प्रोडक्ट्स को सिंपल बनाना, सिर्फ कुछ बेहतरीन चीजों पर फोकस करना। उन्होंने प्रोडक्ट्स की संख्या 350 से घटाकर सिर्फ 10 कर दी। 350 से 10, ये तो जबरदस्त था। हाँ, ये उनकी प्रायोरिटी दिखाता है। फिर आई प्रोडक्टिविटी, उन्होंने टीम को उन गिने चुने प्रोडक्ट्स पर गहराई से काम करने में लगाया, डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस पर फोकस किया। नतीजा iMac, iPod, iPhone, क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स। उनका पर्पस ग्रेट कंपनी, प्रायोरिटी सिंप्लिसिटी और प्रोडक्टिविटी डीप फोकस से हकीकत बना। ये वाकई दिखाता है कि कैसे एक क्लियर पर्पस, उससे निकली प्रायोरिटी और फिर उस पर फोकस्ड प्रोडक्टिविटी मिलकर कमाल के रिजल्ट्स दे सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर द वन थिंग पर आधारित ये विश्लेषण हमें यही सिखाता है कि सक्सेस पाने के लिए हमें और ज्यादा करने और तेज भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें रुककर, सोच समझकर खुद से वो एक सवाल पूछने की जरूरत है। मेरे लिए अभी इस लक्ष्य के लिए सबसे जरूरी एक चीज क्या है? और जब उस एक चीज की पहचान हो जाए तो उसे अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाना और उसके लिए डेडिकेटेड टाइम निकालना। स्क्रिप्ट का सेंट्रल मैसेज यही है, जब आप अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज पर फोकस करते हैं तो बाकी सब कुछ या तो अपने आप संभल जाता है, या आसान हो जाता है, या फिर उतना जरूरी ही नहीं रह जाता। संदेश बहुत क्लियर और पावरफुल है। कम पर फोकस करें, ज्यादा हासिल करें। फोकस ऑन लेस, अचीव मोर। हाँ, ये भीड़ से हटकर कम चीजों को ज्यादा गहराई से करने का नजरिया है। और ये सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे हेल्थ, रिश्ते, पर्सनल ग्रोथ, हॉबीज, लाइफ की किसी भी एरिया में लागू किया जा सकता है जहां आप बेहतर रिजल्ट्स चाहते हैं। हर एरिया में आपकी एक वन थिंग हो सकती है जो सबसे बड़ा फर्क डालेगी। ये वाकई सोचने और काम करने के तरीके को चैलेंज करता है, लेकिन एक क्लियर रास्ता भी दिखाता है। इस पूरी चर्चा के बाद शायद सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात ये हो सकती है, अभी इस मोमेंट में अपने मौजूदा गोल्स या चैलेंजेस के बारे में सोचें और फिर खुद से पूछें, आज, सिर्फ आज के लिए वो कौन सी एक एक्टिविटी या काम है जिसे अगर आप पूरा कर लें तो वो आपके बाकी के दिन या शायद इस हफ्ते पर सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा।
उस एक चीज को पहचानना। हाँ, उसे पहचानना और शायद उसे करने के लिए अगले 1-2 घंटे ब्लॉक करना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स की तरफ पहला सबसे पावरफुल कदम हो सकता है।